अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है जी सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। आप सबकी दुआओं से आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ यहाँ से, क्योंकि आज के व्लॉग में मैंने शेयर करनी है आपके साथ अपनी बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें और सब कुछ आपको दिखाऊंगी। क्योंकि आज के व्लॉग से ही जो है ना स्टार्ट हो रहा है मेरे मोहम्मद इब्राहिम के लिए नानो क्या लेके आएंगी, जो है ना सारा आपके साथ शेयर करती जाऊंगी नेक्स्ट पार्ट में। अच्छा, मैं सोच रही थी पहले फुल व्लॉग बना लूँ सारा जो है ना, फिर मैंने कहा नहीं बहुत ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, फिर मैं किस तरह से एडिट करूंगी, किस तरह से। आपको तो पता ही है छोटे छोटे बच्चों के साथ इतने सारे काम होते हैं ना, तो फिर मैंने कहा कि चले मैं इसको डिवाइड कर देती हूँ, 2-3 व्लॉग्स में शामिल कर देती हूँ। मसलन आज थोड़ा सा आपको दिखाऊंगी, फिर कल आपको सारा दिखाऊंगी। हो सकता है मैं कल की वीडियो में ही सारा कुछ आपको दिखा दूं। तो चले स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, यहाँ से बेडशीट से स्टार्ट करते हैं। मैंने निकाली अपनी न्यू बेडशीट, और ये तीनों बेडशीट में से जो है ना मैंने सबसे सेपरेट रखी हुई थी। मैंने कहा जब मेरी प्यारी माँ ने आना ना, मेरी प्यारी अम्मी ने आना, मेरे घर वालों ने आना, अब्बू जी की फैमिली ने आना ना, उस दिन मैं इसको बिछाऊंगी। मुझे इस दिन का बड़ा इंतजार था, क्योंकि ये बड़ा प्यार होता है ना इस तरह जब आप छिले में हो और अब जो है ना बेबी के लिए इतना कुछ आए, और माँ जो है ना स्पेशली माँ बाप जो है ना वो इतनी मोहब्बत के साथ कुछ लेके आए ना, तो वो दिन बड़ा अच्छा होता है। तो मुझे ना इस दिन का बड़ा इंतजार था, और पूरा महीना ही हो गया। मैं अम्मी को कह रही थी आप आए नहीं, अभी तक आप आए नहीं, बस कह रही थी बस तैयारी में लगे हुए हैं। तो जी अच्छा, ये ना मैं आपको पहले ही बता दूं कि मेरी 3 बेटियां माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूं उतना कम है, पहले हैं। उसके बाद मुझे प्यारा सा अल्लाह ताला ने मोहम्मद इब्राहिम जैसा प्रिंस दिया है, शहजादा दिया है, तीनों बेटियों की तरह। वो भी मेरा शहजादा है, तो उसकी खुशी में ना अम्मी वगैरह ने आना था उसका लेके छिला, जिसको कहते हैं ना छिला। तो पहली दफा तो आपको पता है ना, जब किसी के घर में जब बेटी के घर में पहली औलाद हो तो उसका तो फिर हटके होता है ना, सारा कुछ ना पड़ता है माँ बाप को। फिर तो 7वां जब मंथ स्टार्ट होता है तब भी उसको ले आते हैं अपने घर में, और गोद भराई की रस्म वगैरह सब कुछ मेरा हो चुका है। तो आप लोगों ने ज्यादा बातें नहीं करनी, अच्छा ठीक है। आप लोगों ने इतने वो ना ये नहीं कहना बस ये लेके आए बस वो लेके आए। आप लोगों ने जो है ना मुझे इनकरेज करना है, क्योंकि मैं तो बड़ी खुश हूँ, क्योंकि मेरी अम्मी का दिया हुआ जो है ना वो मेरे लिए काफी है। अगर वो मुझे सा भी छोटा सा भी गिफ्ट दे देते ना तो काफी था। खैर मेरी माँ ने जो है बड़े चावों के साथ आना था मेरी तरफ, और उनके आने की तैयारियों में मैं लगी हुई थी। तो ये मैंने कपड़े जो है ना रीशा रमीजा के सालेहा के साइड किए थे, बल्कि इनको ना मैंने प्रेस किया हुआ था अलमारी में, और बस मैं निकाल लिए। फिर आज मैंने कहा इसको जो है ना अब निकालें, क्योंकि ये उसी दिन का मैं आपके साथ व्लॉग शेयर करी हूँ जिस दिन वो लोग आए थे। तो माशाल्लाह से काफी अच्छा मेरा दिन रहा, और मैं बहुत ज्यादा खुश भी थी। तो ये आपने देखा हुआ है रीशा का ये वाला डिजाइन, तो आपने देखा। अच्छा, ये नेक का डिजाइन है, सारा को बड़ा पसंद आया। पड़ गई है वो पीछे, वो मुझे कह रही थी यही वाला गला जो है ना मैंने बनाना है, लेकिन मैं भी बड़ी मूडी टाइप की हूँ। जैसे ही मेरी तबीयत ठीक होगी तब मैं गाइड करूंगी। वैसे मैं अपनी छोटी बहन के लिए ना कुछ कर सकती हूँ, क्योंकि उसने मेरा बड़ा साथ दिया। आप सब लोग तो बड़े गवाह है ना इस चीज के, तो आपको तो सब पता ही है कि वो कितना मेरे जो है ना मेरे काम आती रही है। अच्छा जी, ये रमीजा का जैकेट वाला स्टाइल रमीजा का है, और ये दोनों ड्रेस इनको बड़े प्यारे लग रहे थे। अच्छा, गर्मियों के है ना मैंने ज्यादा फैंसी नहीं बनाई, क्योंकि मैंने सोचा कि घर में ही होना है। उन्होंने तो ये वाले भी तो न्यू ही है ना, इन्होंने एक दफा नहीं पहने हुए थे, मैंने बस स्टिच करके तो इनको हैंग कर दिया था। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ सालेहा का भी मैंने इसी तरह का जो है ना कट किया हुआ था। इवन के मैंने ट्राउजर भी स्टिच किया हुआ है, लेकिन मैंने फ्रॉक जो है ना उसको कंप्लीट नहीं कर सकी। मैंने कहा चलो बाद में सही। अच्छा, मैं एक दफा जब मेरा स्टिचिंग से दिल उठ जाए ना, फिर तो मैं काफी लंबा सा जो है ना उसमें गैप डाल देती हूँ। जब मैं स्टिचिंग की तरफ आ जाऊँ ना तो फिर मैं माशाल्लाह से इनके कपड़े स्टिच कर लेती हूँ। अभी भी इनके पीसेस कुछ कट करके मैंने रखे हुए हैं, लेकिन स्टिच करने को दिल ही नहीं करता, और मेरे में अब हिम्मत नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता करूंगी, आहिस्ता आहिस्ता प्यारे प्यारे डिजाइनिंग आपके लिए जो है ना लेके आऊंगी। अच्छा, मेरी प्यारी बहनों ने मेरी सारी बात तो सुन ली है, लेकिन बेडशीट के हवाले से मैं तो कुछ सुना ही नहीं। ये बेडशीट किंग साइज में है, और जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखा दिया था, इसकी प्राइस भी दिखाई थी। मैंने इसको जो है ना 40% डिस्काउंट में लिया है। मसलन अगर ये आपकी बेडशीट 7-8 हजार की है ना, तो उसके हिसाब से 40% अगर इसके ऊपर डिस्काउंट है ना, तो उसके हिसाब से जो है ना पेमेंट हमने की थी। और ये मुझे बड़ी अच्छी लगी, क्योंकि सारी इलास्टिक में जो है ना तैयार हुई फिटेड बेडशीट जिसको कहा जाता ना, ये वो है। तो इसका ये बड़ा फायदा था, मेरे बेड के ऊपर जो है ना फिट आ गई थी। खैर यहाँ पे जी मेरे प्यारे हस्बैंड जो है ना ले आए थे सारी चीजें बेकरी से। पहले तो अम्मी ने मुझे कॉल करके कहा कोई खाने शाने का कुछ नहीं करना, और मैं करने वाली भी नहीं थी, क्योंकि मेरी तबीयत का तो आपको पता ही है ना जनाब। और फिर मेरी अम्मी ने कहा नहीं, चाय के साथ जो है ना पानी वगैरह जो है ना चाय के साथ हम लोग जो है ना कुछ खा लेंगे। तो मैंने फिर अपने हस्बैंड को भेजा, मैंने कहा चले जी नेमत खाने जाए, और वहां से जो है ना मजे मजे के पैटिस लेके आए। और मेहमानों ने आना था, मेरे घर वालों ने आना था, और खुशी मुझे सबके आने की हुई है। जो मेरे इब्राहिम को देखने आए हैं ना, सबका बहुत ज्यादा शुक्रिया, क्योंकि ये बड़ी खुशी की बात होती है, बड़ी चाव की बात होती है ना। किसी को खुशी होती है तो कोई किसी के घर में जाता है ना, और मेहमान तो अल्लाह ताला की रहमत होती है। खैर यहाँ पे मैं सारे जो है ना बॉक्स निकाल के देख रही थी। अच्छा, अब आप लोग ये ना सोचिएगा कि ये सारे जो है ना मैंने अपने कहते हैं ना पेके दे आगे सारा कुछ रख देता, ऐसा नहीं था, क्योंकि और भी मेहमान आ रहे थे। और दूसरा ये कि अरीशा रमीजा के लंच बॉक्स के लिए भी मैंने साइड पे किए थे। तो माशाल्लाह से जी मैंने इनको जो है ना सेपरेट कर लिया था, निकाल लिया था। और उसी दिन
दिन जो है ना मेरी सबसे स्पेशल गेस्ट भी आने वाली थी और उन्होंने मुझे अचानक से फोन किया और फिर मैंने कहा चले ये तो अच्छा हो गया कि चले मुलाकात हो जाएगी अम्मी वगैरह के साथ भी उनकी। हमने काफी ज्यादा गपशप लगाई। लास्ट में आपको दिखाऊंगी कि कौन आई थी। और दूसरा यहाँ पे जी अब सारी सेटिंग मैंने कर ली थी। अब इनको निकाल के ना मैं फ्रिज में रखने लगी थी क्योंकि हस्बैंड का ऑर्डर था। वो कह रहे थे इसको जल्दी से जो है ना फ्रिज में रख दो वरना सारे खराब हो जाएंगे, गर्मी का मौसम है ना इस वजह से। और अब देख लीजिए मेरे प्यारे शहजादे का मोहम्मद इब्राहिम का ड्रेस और कितना प्यारा ये वाला लग रहा था ना। ये मैंने सारे न्यू मंगवाए हैं अपने हस्बैंड से और जाना तो मैंने खुद भी था लेकिन आप लोग जो है ना मुझे बातें करने लग गए हो, कहने लग गए हो आप ही बाजार रोज रोज जाती हैं आप ये तो वो। मैं फिर सोचा कि क्यों आपकी बातें सुननी, मैं अपने हस्बैंड को ही भेज देती हूँ, वो जाके ले आएंगे। दोनों की चॉइस आखिर एक जैसी है ना। तो ये वाला ड्रेस मैंने मोहम्मद इब्राहिम का निकाल लिया था और उसको नहला के मैंने तैयार भी कर देना था। और खैर यहाँ पे स्पेशल गेस्ट से मिली है ये मेरी बहुत प्यारी जो है ना कजन भी है और दूसरा ये मेरी फ्रेंड भी है। काफी अच्छा जो है ना मेरा इसके साथ जो है ना रिलेशन रहा है और हम जो है ना फ्रेंड्स इसलिए क्योंकि हम जो है ना बातें शातें करती रहती हैं अभी तक। और ये काफी दूर से भी आई थी और मुझे बहुत ज्यादा इनसे मिलके खुशी हुई और माशाल्लाह से इतना कुछ लेके आ गई है ना मोहम्मद इब्राहिम के लिए। इन्होंने जो है ना उसको प्यार भी दिया है, साथ में ये मिठाई इतनी सारी लेके आ गई है और ये भी इनके खलूस और मोहब्बत की बात है ना। तो चीजों से जो है ना मोहब्बत और खलूस नहीं इंसान का नजर आता है, बस जुबान का जो है ना मिठास होनी चाहिए, जुबान में इखलाक अच्छा होना चाहिए। तो ये माशाल्लाह से इस लिहाज से बहुत नाइस है, बहुत अच्छी नेचर की मालिक है। अभी आप कहाँ जा रहे हैं? कल के व्लॉग में जो है ना आपके साथ सारा शेयर करूंगी कि अम्मी वगैरह मेरे लिए आखिर क्या लेके आई और बेबी के लिए क्या लेके आई, बच्चों के लिए क्या लेके आई, सब कुछ आपको दिखाऊंगी। स्पेशल गिफ्ट जो है सारा की तरफ से भी था। तो तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।